जनरल बॉडी का हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीख गया कि M1 R1 M2 R2 डैश MN RN अपॉन M बाई M1 प्लस M2 प्लस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आपका है, हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी रिंग। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग, सेमी रिंग। सेमी रिंग का मतलब क्या हुआ? अर्धवृत्ताकार छल्ले का, वलय का। पढ़े हो ना मैथमेटिक्स में बलाय? नहीं, बलाय का क्षेत्रफल निकाले। बलाय देखा है? पीछे वाला बलाय देखा है? बलाय होता है, ये जो है ये बलाय ना है, वलय का क्षेत्रफल। ये क्या हुआ? अर्धवृत्ताकार, इसको पढ़े होंगे बलय। ऐसे जनरली हम लोग तनी पूनम ढिल्लो है इसलिए बलाय कह देते हैं, है ना? क्या ढिल्लो ठीक है ना? हाँ ठीक। तो इसी वलय का सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है, किसी वलय का, वो भी कैसा? सेमी। सेमी का मतलब अर्धवृत्ताकार। तो देखिए, मान लीजिए कि ये है, ये अर्धवृत्ताकार क्या हुआ? अर्धवृत्ताकार बोला हो गया। ये हुआ एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को क्या कहेंगे? एक्स। और ये क्या कहलाएगा? ये एक्सिस क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस। आदित्य कुमार मारेंगे तो चंदन टीका पीछे लग जाए आगे से। इधर देखो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। पूरे का हम एक बार तो निकाल नहीं सकते हैं। हम पढ़े हैं सपना कुमारी, खोदा खोदी बंद करो, है ना? पूरे का तो निकाल नहीं सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं? किसी एक पॉइंट का निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यही ना करते हैं? तो माना कि हम ये थोड़ा सा स्मॉल लेंथ ले लेते हैं, इसका मास निकालना है जिसका हम इतना का ले लेते हैं, ये ठीक है। ये मास कितना हुआ? DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना। DM क्या हुआ? स्मॉल मास। अब ये स्मॉल पार्टिकल तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ हर जगह पूरे में होगा अर्धवृत्ताकार। इस पूरे का लेंथ मान लिया हम L, लेंथ ऑफ सेमी रिंग इज इक्वल टू L। मान सकते हैं? दिखाई दे रहा है? चमक रहा है। L मान सकते हैं कि नहीं? चलिए मान दिया। तो ये L बराबर यहाँ क्या होगा? बता सकती हो तुम? L ब्रीथ, ये पूरा अगर रहता है, ये पूरा ब्रीथ, तो ये क्या हो जाता? सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग, यानी वृत्त की परिधि। लेकिन ये आधा परिधि है, अर्ध परिमाप जिसको कहा जाता है ना? अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमीटर या हाफ सरकमफ्रेंस। तो क्या हो जाएगा? फूल क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? पाई आर। L कितना आएगा? पाई आर। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? R। तुम ऐसा नहीं समझो कि तुम अपना सर नीचे करके गप कर रहे हो तो नहीं समझ रहे हैं आदित्य। तुमको अगर गप करना है तो बाहर चले जाओ, बगल वाला रूम खाली है एकदम, पुरवैया हवा लगेगा, सटा सट मुंह से घुसेगा, अकेले से निकलेगा, ये हम नहीं बताएंगे। चलो, अब यहाँ से यहाँ तक का इसका वेक्टर पोजीशन ले लेते हैं हम, डिस्टेंस यहाँ से ये कितना हुआ? जब ये R है तो ये भी R होगा। चारों तरफ डिस्टेंस क्या होता है? R ही होता है। अगर रिंग में हम कहीं लाइन खींच दे तो वो रेडियस ही कहलाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? R होएगा। तो ये मान लो एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ? x एक्सिस के साथ। अगर हम ये ले रहे हैं यहाँ से इसको भी तो ले रहे हैं, ये ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन। तो ये कितना हो जाएगा? जब ये DM है तो ये क्या हो जाएगा?
डी थीटा, ये कितना होगा, ये पूरा थीटा था और ये डी एम स्मॉल है तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। होगा या नहीं होगा, होगा। अब इसी पर हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे हम, ये 2 हो गया, ये क्या है, ई भी आर है, ई भी आर है, तो इसका 2 कंपोनेंट बने, देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ आर। आप पढ़े हैं ना फैक्टर में, अगर ये कोई है एफ फोर्स है तो इसका 2 कंपोनेंट, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये क्या होता है, साइन थीटा, और ये क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, और ये क्या होगा, आर साइन थीटा। होगा या नहीं, आर साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो यहाँ तक तुम लोग खींच के आओ, तब हम आगे बढ़ाते हैं कड़ी को। चलिए देखिए, कंसीडर हाफ साइकिल। सब हिंदी में वाला है ना कि इंग्लिश मीडियम में, ये कोई है, सब हिंदी लिखो। एक अर्धवृत्ताकार एक अर्धवृत्ता कंसीडर, हिंदी बोल देंगे, लिख लेना, क्योंकि हम ये जो वीडियो बनेगा तो ये सीबीएसई और एथी दोनों के लिए ना बनेगा। कंसीडर ए हाफ साइकिल, हाफ ए सेमी रिंग, कंसीडर ए सेमी रिंग ऑफ मास m, ठीक है। कंसीडर ए सेमी रिंग ऑफ मास m, रेडियस r, ठीक है, एंड लेंथ l, ठीक है, एंड लेंथ l। दिस इज मेड बाई very large, this is made by very number of a small element of mass dm, ठीक है। हिंदी वाले जिसको नोट करना है कर लो। एक अर्धवृत्ताकार रिंग, छल्ला लिखना, छल्ला, एक अर्धवृत्ताकार छल्ला जिसका द्रव्यमान m, त्रिज्या r और लेंथ l, लंबाई l है, और लंबाई l है, ठीक है, जिसका लंबाई l है, जो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसका द्रव्यमान dm है, ठीक है। मिटा दे, इसको मिटा दे, क्यों, हिंदी अंग्रेजी दोनों। चलो, बेचारी रानी कुमारी विंध्याचल माई के पूजा करके आयल है। हाँ,
तब बाबा हथिन विंध्याचल। वो तो बाबा दूसरे हाँ चलिए छोड़ा ना, तू अपना विंध्याचल बाबा क्या, तू अपना बाबा क्या है से द्रव्यमान केंद्र बाबा के देखा ना पहले। ये हाफ सर्किल था, एक्स डायरेक्शन था, ये वाई डायरेक्शन था, ये इसका रेडियस है। तो ये पीछे वाला जिधर भी लाइन खींचेंगे वो रेडियस होगा। एक स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लिए, पूरे की लंबाई कितनी है, एल है, एल है यानी अर्ध परिमिति है ना, हाफ पेरीमीटर, हाफ परिधि, हाफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, उसका आधा करेंगे तो 2 से 2 गायब हो गया। कहाँ चल गया सपनवा, तोरे घरे नहीं मेरे को क्या करे। और नहीं जाएगा, कहेगा हाँ ऐसा हूँ तो और घर दूर है। तो देखिए अब इसको हम निकालते हैं। यहाँ पर हेयर, ये देखो एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी परिधि का लंबाई। लंबाई कितना होगा 2 पाई आर होगा ना। हाँ अर्ध है तो आधे ना होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मास ऑफ एल लेंथ, एल लेंथ पूरे लेंथ का मास कितना है, एम है, हम बताए ना। ए हाफ सर्किल रिंग अर्धवृत्ताकार छल्ला है जिसका द्रव्यमान कितना है, एम, कैपिटल एम। हेलो इधर देखो, तो 1 में क्या होगा, मास ऑफ 1 लेंथ का क्या होगा, एम बटा एल, इसीलिए मास ऑफ किसका, डी एम, स्मॉल डी एम। तो कितना हो जाएगा, एम बटा एल गुने हैं क्या होगा, डी एम होगा कि नहीं होगा। ये डी एम कितना होगा, डी एम होता है, डी एम बराबर हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। ये होता है रेडियस यानी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू सरफेस, ऑरिजिन से लेकर सरफेस तक का, पृष्ठ तक का दूरी गुना एंगल, कोणीय एंगल, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी थीटा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये बताया ना, डी थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा, डी एम बराबर कितना होगा, बोलो जल्दी, हाँ एम बटा एल गुने डी एम। तो इसको क्या दे देंगे, आर डी थीटा। तो डी एम बराबर कितना निकला, एम बटा ये एल कितना है, पाई आर अगुने आर डी थीटा। आर से आर गयो, क्या बचा, एम डी थीटा बटा पाई। इक्वेशन नोट कर सकते हो तो कर लो, नोट कर सकते हो तो फटाफट। चलते स्टाइल में मिटाते हैं। ये स्टाइल में हुआ कि नीचे से मिटाएंगे तले छूट जाएगा, नहीं लिख पाएगी। अब देखिए सेंटर ऑफ मास जो इसका 2 तरफ से निकलेगा, इसका 2 एक्सिस है, एक एक्स की ओर एक वाई की ओर। ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपको हमने पढ़ाया था कि किसी बॉल को आप फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल पढ़ाए हैं ना, किसी बॉल को फेंकते हैं यहाँ से तो बॉल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। तो इसका कै गो एक्सिस, एगो इधर, अब बॉल किधर ऊपर भी जा रहा है तो एगो इधर, 2 एक्सिस हुआ। यानी यह मोशन कैसा होगा, 2 डायमेंशनल। तो एक मास निकलेगा इसको एक्स की ओर और एक मास निकलेगा वाई की ओर। तो एक्स की ओर निकलने वाला मास को हम क्या कहेंगे, यानी कि एक्स सी एम, एक्स सी एम यानी सी एम क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास किधर, इन एक्स डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। क्या होगा सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, इसका टोटल कितना है, टोटल मास कितना है इसका, एम, कैपिटल एम। इसको कर देंगे हम 1/m, भाग देंगे तब ना एगो का निकलेगा, एगो का निकालने के लिए हम भागे ना देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे किसको, डीएम वाला निकाल के टोटल डीएम कर देंगे तो एक्स की तरफ निकल जाएगा। तो ये मास क्या होगा, एक्स इंटू डीएम होगा या नहीं होगा, एक्स के तरफ मास कौन सा, डीएम।
छुटका निकाल रहे हैं पहले, यहाँ का निकाल इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल। इंटीग्रेट कैसा करेंगे हम, लिमिटेशन क्या होगा 0 से पाई। 180 पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, दोनों मिलके क्या हुआ एक रेखा 180 डिग्री। अगर रिंग हो जाता तो वो 300। तो लिमिटेशन क्या होगा, यहाँ से उठाएंगे 0 से और 180 तक लिमिटेशन हो जाएगा। अब बताइए 1/m हो सकता है, इंटीग्रेट करो 0 से पाई। इंटीग्रेशन तो हम पढ़ाए हुए हैं फंडामेंटल क्लास में। x की वैल्यू कितनी है, x के तरफ कितना है ये देखो x कितना है r cos थीटा। dm कितना निकला, dm अभी निकाले हैं ना, m बाई पाई इंटू यहाँ डी थीटा लिख देंगे तो ये गलती हो गया का, सात चकलेटे पर पावर 5 है। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का नहीं होता है, होता है जी कांस्टेंट टर्म का होता है। उठो, क्यों नहीं होता है, अन्नू कुमारी से पूछ रहे हैं क्यों नहीं होता है। क्योंकि हम सिलाई कटाई करने जाते हैं इसलिए नहीं होता है। जिस समय बता रहे थे तुम सिलाई और कटाई कर रही थी, वो भी किसके साथ था, ढिल्लो के साथ। ढिल्लो मीन्स पूनम ढिल्लो। चलो ढिल्लो इधर देखो, किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो जिसका डिफरेंशिएशन या जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा उसको हम उसमें रखेंगे कहला घर से, जो बेकार चीज़ है उसको बाहर कर लेंगे। तो 1/m। अब बताओ ये रेडियस क्या बदलेगा, रेडियस बदल जाएगा, बोलो। ये रेडियस जो है, रेडियस इसका बदलेगा कि फिक्स रहेगा, अब लोग बोलिए नहीं रहा है, वो तो फिक्स रहेगा। रेडियस तो बदल, ये डीएम बदल सकता है, इसलिए कि हम लिए हैं इतना, हमको मन होगा तो हम इतना ले लेंगे, वो बदल सकता है। लेकिन रेडियस नहीं बदलेगा, रेडियस तो फिक्स है, वो बदलेगा। अभी क्या नाम है तुम्हारा, हाँ आशुतोष। हमेशा आंसू पूछता है क्या जी, ब्याह शादी हो गया है, नहीं हुआ है। मान लो कि अभी इसका नाम आशुतोष है, ब्याह शादी हो जाएगा, बाल बच्चा हो जाएगा तो इसका नाम दूसरा हो जाएगा कि बदल जाएगा। ससुराल में जाएगा तो नाम बदल जाएगा, स्कूल में आएगा तो नाम बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। जो फिक्स है उसी तरह ये फिक्स होता है। फिक्स आइटम है कौन, रेडियस। यहाँ देखो एक रेडियस और ये मास। मास क्या है, पूरे एटी का द्रव्यमान छल्ले का, वो बदलेगा नहीं बदलेगा, वो भी कांस्टेंट से बाहर। अब देख तो ये पाई का मान कितना होता है 180। अगर यहाँ पाई रखेंगे तो 180 होगा और वो रूम में पाई का मान रखेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। ये भी नहीं बदलने वाला है, ये भी कुकुर के पूंछ है, कुकुर के पूंछ की तरह है, एकदम बदलेगा नहीं। इसको भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा 0 से पाई, और क्या बच गया कॉस थीटा डी थीटा, यही ना। अब देख m से m गयो, क्या बचा r/पाई। अब देख तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बोल फटाफट। इंटीग्रेशन, हम डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहे हैं, माइनस साइन थीटा। देख रही है लप्पा, डिफरेंशिएशन हम पूछ रहे हैं। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। डिफरेंशिएशन में माइनस होगा, इसमें क्या होगा साइन थीटा। लिमिटेशन क्या हो जाएगा 0 से पाई। ये तो याद करने की चीज है इंटीग्रेशन। अब देखो ये r/पाई, इसमें क्या लगाएंगे हम, साइन में। एक बार थीटा के जगह क्या होगा, ये अब ये डी थीटा कहाँ गया जी, ये डी थीटा भाग के कहाँ गया, ये तो अब साइन थीटा आ गया। ये कॉस थीटा डी थीटा था, वो कहाँ गया, अरे बोकवा, ये डी थीटा के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन कॉस थीटा का हुआ।
तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन थीटा। अब डी थीटा मुंह बना के चल गया, काम खत्म। अब देखो साइन थीटा, अब थीटा के ये अपर लिमिट हुआ, ये लोअर लिमिट हुआ, तो थीटा के जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे कौन, पाई। अब क्या होता है, माइनस होता है। एक बार फिर साइन थीटा के जगह क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 होगा। अब देखो आर नीचे दिखाई दे रहा है, अभी बहुत जगह, आर बाई पाई, और उसके बाद क्या होगा, साइन पाई। साइन पाई का मान कितना होता है, साइन पाई का मान कितना होगा जी, है कितना, 100, साइन 180 डिग्री का मान 0, साइन 180 डिग्री का मान, साइन 90 का मान 1, तो 180 का क्या होगा 0, फिर शुरू वाला हो जाएगा। जो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो 180 का भी 0 होगा, 360 का भी 0 होगा, तो ये कितना होगा 0 हो गया। और माइनस, नितिन कुमार यहाँ देख, साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना 0, तो हम यहाँ लिख दें कितना गुने 0, तो ये क्या हो गया, एक्स cm निकला, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये टोटल टर्म में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x के जगह पर जब आएगा तो ये बेटा के मान ये हो जाए 0 हो जाएगी, वैल्यू 0। ये x इन द डायरेक्शन ऑफ x है ना, x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा 0 पर, ठीक है। अब फिर क्या निकालेंगे, इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन। अब ये मत पूछना कि एकर हिंदी का होगा, y दिशा में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, y cm, इधर देख y cm बराबर उसी तरह क्या होगा 1 बाई m, लिमिटेशन क्या होगा, 0 से पाई, और यहाँ x dm के जगह क्या हो जाएगा y dm होएगा। सेम प्रोसेस है, y cm इज इक्वल टू y बाई m, इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से पाई होगा ना, y dm, y कितना है, y कितना है हमको ये बता अब, भाई यार नहीं है, कथी है तुम बताओ ना। अरे ये कितना निकला, यही ना धीरे धीरे बढ़ के y पर जाएगा, कि दूसरा बढ़ ई वाला बढ़ के जाएगा, कि ये ऐसे 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 बढ़ के जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा r साइन थीटा, और क्या होगा dm के जगह क्या होगा m बाई पाई r d थीटा। यहाँ पहले निकाले हुए है ना, आशुतोष कुमार चौरसिया, इधर देखो। अब देखो y cm इज इक्वल टू 1 बाई m, उसी तरह बाहर कौन कौन हो जाएगा, r m पाई r होगा, r m पाई, ये r d थीटा है, देखो तो ये खाली d थीटा ना है, यहाँ पे देखो तो r कहाँ से आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा बचा, अंदर कौन सा बचा, साइन थीटा और डी थीटा, यही ना है, साइन थीटा और डी थीटा। डी थीटा के रिस्पेक्ट में अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो m से m क्या होगा, जाएगा। अब क्या बचेगा, 1 r बाई पाई। अब इसको तोड़ो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब तो मारेंगे कि मर के भी नहीं जी पाएगी, कॉस थीटा होता है लेकिन माइनस में होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या होगा माइनस कॉस थीटा। लिमिटेशन क्या होगा 0 से,
इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये याद करने की चीज़ है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये एक दिए हुए हैं तुम लोगों को चार्ट ना, है चार्ट बनाए हुए हैं ना, चाट वो ठेलवा पर नहीं बिकाले चाट, एकदम प्याज व्याज डाल के चाट मसाला वसाला डाल के वो है चाट। आप जो हम जो दिए थे वो चाट चाहिए, बोके हम नहीं हो, हटो नहीं, हो गया। चलिए देखिए, तो YCM इज इक्वल टू R बाई पाई। अब यहाँ देख तो जरा, इधर देखो, माइनस ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा के जगह एक बार क्या होगा, और माइनस कॉस थीटा के जगह क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो YCM इज इक्वल टू R बाई पाई और माइनस कॉस पाई का मान कितने होगा, कॉस पाई का मान कितना होगा, 1, तो क्या होगा 1, और माइनस कॉस 0 का 1, तो क्या हुआ 1, हो गया। तो YCM इज इक्वल टू R बाई पाई, और गुने क्या होगा, माइनस माइनस चिन्ह भी प्लस हो जाएगा, चूंकि गुना है कि जोड़ घटाव है, ना गुना है, गुना है ना जी। जोड़ घटा तो माइनस प्लस, तो ये कैसे हो गया जी, गलई कहाँ गलई, यहाँ देख, ये यहाँ गड़बड़ हो गया, ये माइनस को ले लिए हम पहले, ठीक है, ये माइनस को पहले ले लिए, तब देखो यहाँ ये क्या होगा, कॉस पाई का मान -1 और -1, तो क्या होगा YCM बराबर -R बाई पाई गुने माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह -2, तो YCM बराबर कितना, माइनस माइनस प्लस 2R बाई पाई, ठीक है। ये निकल गया सेंटर ऑफ मास, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो इसको लिखेंगे कैसे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आप बताओ, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग क्या होगा, x cm बराबर कितना 0, x cm बराबर 0 और y cm बराबर 2R बाई पाई, दैट इज सेंटर ऑफ मास इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड y। एनी प्रॉब्लम, किसी को भी कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो, अभी का भी है किसी को बीमारी, कौनो बीमारी नहीं है राइट नाउ। अब देखो, अभी तो हम लोग सर्कुलर, हाफ सर्कुलर रिंग का पढ़े, है ना। अब इस रिंग को तनी मन में खचरई आया कि आधा कह रहे कि हम पूरा पहनम, अब समझिए कि रिंग पहने वाला रम, अब रिंग सिरोमणि वाला रिंग मत बुझ जाइए, अभी ओकरा में टाइम हवा, इसको रफ कर देना। चलिए देखिए, इसका हेडिंग लगाइए, ये क्या हो जाएगा, ये सेम ही था, ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर, सर्कुलर रिंग, है ना, एक वलय का, है ना, एक वृत्ताकार वलय का क्या, द्रव्यमान केंद्र, इसका हिंदी क्या होगा, वृत्ताकार वलय का, वृत्ताकार वलय का क्या, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, वृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र। अब वृत्ताकार जब वलय रहेगा उसमें हमने क्या निकाला था, परिधि था, क्या था 2πr, ये हाफ था तो दे दिए थे, ये कट गया था, πr निकाले थे, तो इसमें उसमें थीटा कितना था, केवल पाई था, 180 डिग्री, थीटा क्या था 180 डिग्री। अब ये हाफ था, अब ये फुल हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा 360, यानी 180 दूना 360,
60 यानी 2 गुने 180। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुने 180 का मान पाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिटेशन, रिंग में चीज सब वही रहेगा, फिगर सब वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह केवल आधा घूमता था, अब ये पूरा घूम जाएगा। तो लिमिटेशन में क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा 0 से 2 पाई तक हो जाएगा। ये पाई तक था, अब 2 पाई यानी पाई 2 बार, यही ना होगा। तो इन एक्स सी एम निकालेंगे, एक्स सी एम सेम चीज निकलेगा 1/m, उसके बाद इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और एक्स साइन थीटा, एक्स डी एम क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास का छोटा सा रूप। अब मान लो तुम्हारे शरीर को, मान से ना है, द्रव्यमान तुम्हारा भी होगा, शरीर को 100 टुकड़ा में काट दिए, एक टुकड़ा का मास है 2 ग्राम, तो 100 टुकड़ा का मास कितना होगा, 2 ग्राम को 100 बार जोड़ देंगे, वही इंटीग्रेशन कहलाता है dm। तो 1/m ये क्या हो जाएगा 0, 2 पाई, x का वैल्यू कितना r cos थीटा और dm कितना था m बटा पाई d थीटा, यही ना था पूरा। अरे पूरा लिमिटेशन ना होगा कि छोटका का द्रव्यमान निकालें तो dm उतना ही ना रहेगा, dm का भी वैल्यू बदल जाएगा। बकलर पर पावर 5, ये क्या हो जाएगा बोलिए 1/m। उसी तरह r बाहर, m बाहर, पाई बाहर, अंदर क्या बचेगा cos d थीटा, cos थीटा d थीटा, m से m कैंसिल, क्या बचा r पाई, लिमिटेशन 0 से। अब इसको लिमिटेशन तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा sin थीटा, sin थीटा कितना 0 से 2 पाई। अब क्या रखेंगे हम, एक्स सी एम बराबर r बाई पाई, और एक बार क्या रखेंगे साइन थीटा के जगह अपर लिमिट 2 पाई और माइनस, एक बार क्या लिखेंगे साइन थीटा के जगह 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स सी एम बराबर r बाई पाई, और क्या होगा साइन 2 पाई का मान कितना होगा, यानी साइन 360 डिग्री का मान कितना 0, और माइनस इसका मान कितना 0, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स सी एम, 0 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 0 में इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, एक्स सी एम में मान कितना निकला 0। अब यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा था, यहाँ पर तो चाहे वह वाई फुल का निकालो और चाहे हाफ का निकालो, वहाँ पे वैल्यू कितना होगा 0। अब इन y डायरेक्शन हम कर देते हैं, वाई सी एम क्या होगा, बोल रहे रानी मुखर्जी कि चटर्जी, हाँ बोलिए। 1/m, अरे इतना मत करो, ज़्यादा माथापच्ची मत करो, यहीं से डायरेक्ट कर दो, क्या हो जाएगा r बाई पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा लिमिटेशन में डायरेक्ट बैठा देते हैं हम कि नहीं बैठाएं, अब माइनस पहले आ जाएगा, कॉस क्या होगा 2 पाई, हाँ 2 पाई, और माइनस कॉस 0 डिग्री, यहीं से बैठा देते हैं मान डायरेक्ट। फिर उतना कहला लाएं, सिमिलरिटी समझ जाना है कैसे, सिमिलरिटी जैसे पहले निकाला था उसी तरह केवल मान हम बैठा देंगे, क्या हो जाएगा माइनस r बाई पाई और 1 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा वाई सी एम, 1 में से 1 गया, 0 में इसे गुना करेंगे तो यानी y भी 0 और x भी 0। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ
ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग कितना होगा जी? है कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 और एगो दूसरा कोऑर्डिनेट भी 0। दैट्स ऑल। एनी प्रॉब्लम? हाफ रिंग का भी सेंटर ऑफ मास आपने देखा, फुल रिंग का भी सेंटर ऑफ मास आपने देख लिया। कोई दिक्कत इसमें? घर पे जाके थोड़ा सा समझना, समझदारी होगी तो निकल जाएगा, है ना, और नहीं होगी तो कपार दीवार में पीटना। यूट्यूब वीडियो को देखना, कहीं समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कल मेरे पास आके कपार पीटना, हम बताएंगे। दैट्स ऑल। फिर आई मीट यू नेक्स्ट क्लास। बाय।